मिस एलोवेरा, बताइए हमें एलोवेरा के बारे में। अगर एलोवेरा के बेनिफिट्स की बात करें तो एलोवेरा खाने में, लगाने में, दोनों ही चीज़ों में बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले कर रहा होता है। सबसे पहले उसके खानों के फ़ायदों से अगर मैं शुरू कर लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपको कोई गैस्ट्रो के इश्यूज़ रहते हैं, आपको एसिडिटी रहती है या आपकी कोई भी एसिड प्रॉब्लम्स हैं डाइजेशन के हवाले से, तो एलोवेरा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 2, अगर आपके किडनीज़ में इशू रहता है कि जैसे किडनीज बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, या नेफ्रॉन्स जो है आपके उनको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है आपके पानी को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब एलोवेरा क्या करता है कि वो आपकी किडनी को एक सेंस ऑफ शील्ड दे देता है, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं करते। नंबर 3, बहुत ज़्यादा जो लिवर होता है हमारा, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम तो कर रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम लोग केमिकल्स और ये चीज़ें बॉडी में डाल रहे होते हैं या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा डाल रहे होते हैं, तो हमारे लिवर को एक एक्स्ट्रा एनर्जी पुट करनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए। तो हमारा जो एलोवेरा होता है ये उसको हेल्प आउट करता है डाइजेस्ट करने में फूड को पहले ही, ताकि लिवर को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब इसका एक और जो बेहतरीन फ़ायदा मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, तो एलोवेरा इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप एलोवेरा अगर यूज़ करना शुरू कर देते हो तो आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा डिफरेंस आप फील करोगे कि आपकी डायबिटीज़ के जो लेवल्स हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल्ड रहेंगे। अच्छा, सारी जिंदगी एलोवेरा लगाने के बारे में सुना था, खाने के बारे में नहीं। और जब इस डायरेक्शन में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हुआ न्यूट्रिशन फूड की तरफ, तो ये भी रियलाइज किया कि सिर्फ जिस तरह पानी में मिक्स करके लेना या व्हाटएवर नहीं, सालन में भी इस्तेमाल करते हैं लोग एलोवेरा से सालन भी बनाते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो व्हाट अबाउट द टेस्ट, जिसका इतना हार्श टेस्ट होता है? एलोवेरा का तो कोई टेस्ट नहीं है। एलोवेरा का टेस्ट होता है। अच्छा, उसमें एक मसला ये आता है कि अगर आप एलोवेरा को काटते हो तो उसका जो येलो मटेरियल होता है, आपको वो आधा घंटा रेस्ट देना चाहिए। खीरे को जब हम खाते हैं तो आपको याद है, एटलीस्ट व्हेन आई वाज यंगर, तो पहले इसको ऐसे करके करते थे ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। व्हाइट कलर की झाग निकलती है इसके अंदर से। एग्जैक्टली। अगर वो आप रहने देते हैं और आप खीरे की बाइट ले तो वो कड़वा होता है। बिल्कुल ठीक। उसी तरह एलोवेरा का जो ये पीला लिक्विड होता है, ये अगर निकल जाता है तो उसको वॉश कर दें। नहीं, आप उसको जब कट करते हैं ना तो उसको 2, 4, 5 मिनट के लिए छोड़ दें, वो खुद ही निकल आता है। अच्छा, इसके पीछे जो साइंस है वो एक्सप्लेन करो, बड़े मजे की है। बेसिकली ये उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है एलोवेरा का। जैसे हमारी बॉडी पे कोई भी चीज अटैक करती है तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे एक्टिव होकर लड़ने को पहुंच जाते हैं। सेम इज द केस एलोवेरा के साथ ये होता है कि जो वो येलो मटेरियल होता है वो उसमें वो निकलता है, वो बेसिकली अटैक कर रहा होता है जो चीज उसको करती है। तो वो जब निकल जाता है तो उसके बाद बेनिफिट वाली चीजें आ जाती है। उसके बाद आप एलोवेरा को एक चम्मच के साथ भी खाएंगे, आपको उसका वो टेस्टलेस है। वो सिर्फ कड़वा जो है चीज वो हमें बॉदर करती है। मतलब आप जो बिल्कुल एक प्लांट होता है उसमें से एलोवेरा लीफ उतारे, आपने एलोवेरा के लीफ को कट किया, आपने उसको छोड़ दिया, रेस्ट करने दिया फॉर लाइक 15-20 मिनट। उसके बाद आप उसके साइड से पील करें, पूरा ग्रीन पार्ट जब आप रिमूव कर दोगे तो कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नाइस, इट्स वेरी न्यू फॉर मी। एंड बाय द वे इट्स अमेजिंग फॉर योर डाइजेशन। जिन लोगों को अल्सर्स का प्रॉब्लम है उनके लिए भी, जिनको बहुत तेजाबियत का इशू रहता है उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज है। जिनको कब्ज का प्रॉब्लम, हाउ मच द क्वांटिटी यू शुड टेक, लाइक अच्छा एडल्ट्स के लिए, उनसे बड़े या बच्चों के लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? आप इसको 15 प्लस में स्टार्ट करा सकते हो, ठीक है। उससे कम में इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है कि उनका जो IBS डायरियल साइड पे है वो ट्रिगर हो जाए। ऑलराइट, क्योंकि ये उसको ट्रिगर कर सकता है। तो 15 साल से बड़ी उम्र के लोग, 15 साल से बड़ी उम्र के लोगों में आप ये करें, 2 चम्मच आप एलोवेरा जेल लें, 2 चम्मच या 3 चम्मच आप उसमें पानी डालें, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करें, आपका एलोवेरा जूस रेडी है। आप इसको पी सकते हो। एम्प्टी स्टमक पीते हो तो वजन भी कम करा रहा है। आपकी बॉडी में जितनी हम मेडिसिन डाल रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी की है, ब्लड प्रेशर की है, किसी भी एंटीबायोटिक्स हम ले रहे होते हैं, तो जो वो बॉडी को हार्म कर रही होती है, एलोवेरा उस हार्म से भी हमें बचा लेता है। वेरी नाइस। एंड यू कैन मिक्स अनदर जूस विद इट। हाँ बिल्कुल, आप ऑरेंज जूस के साथ ले सकते हो। बाय द वे खीरे का जूस और एलोवेरा का जूस, ये कॉम्बिनेशन आप सोचें कि एंटी एजिंग एलिक्सर है। वाओ, डू यू डू इट? आप करती है? इट्स समथिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग अ फ्यू इयर्स अगो। होता ये कि आपकी स्किन, देखिए जो चीज लगाने में अच्छी है वो अगर आप खाएंगे तो वो आपको अंदर से बाहर तक खूबसूरत करेगी ना। बिल्कुल है। ऊपर तो हम लगाते हैं कोई भी चीज, देखिए रियलिस्टिकली आप ऊपर चीज लगाएंगे वो आपको 1 दिन 2 दिन का असर देगा। कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे तो असर अच्छा आता रहेगा।
लेकिन जब आप चीज इंटरनली ठीक करेंगे और बाहर से भी लगाएंगे तो आप सोचे ना, अंदर बाहर दोनों से आपकी एक चीज रिजॉल्व हो रही है। आप पूरे अंदर से भी नरिश हो जाएंगे, बाहर से भी नरिश हो जाएंगे। और पता है शामी, मैंने लेट ये चीजें रियलाइज की। अच्छा, बंदा यंगर इयर्स में, आप लोगों की एज में अगर ये चीजें करनी शुरू कर देना, आपको पता है कि एंटी एजिंग की तरफ हर बच्ची को 25 साल की उम्र के बाद चले जाना चाहिए, एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स की तरफ। राइट, क्योंकि हमारी बॉडी प्रॉपर एजिंग शुरू कर देती है 25 साल की उम्र के बाद। कैल्शियम एब्जॉर्ब होना बॉडी में बंद हो आहिस्ता जाता है, आहिस्ता 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 कोलेजन का भी कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, उसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, और आयरन की डेफिशिएंसी तो बचपन से ही अब हम देख रहे हैं। एंड बाय द वे, अम्मियां जो बचपन में कहती थी ना यखनी पी लो, तो मलंगा खा लो, ये सारी चीजें हमें बड़ी बुरी लगती थी। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, एक स्टेज पे आके बंदा कहता है हाय पहले कर लेती तो फिर ये मसाइल ना होते। बिल्कुल। तो बड़ों की बातें मान ले तो अच्छी बात है। हाय मैं भी अब बुजुर्गों में शामिल होने लगी हूँ। कैसे हो सकता है कि बहारे रमजान में इतनी खूबसूरत प्यारी हसीन ऑडियंस हमारे साथ हो और हम उनसे बात ना करें? तो शामीन क्या ख्याल है, जरा ऑडियंस की तरफ भी बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और बल्कि उनके जो सवाल है हमें उन्हें भी कवर करना चाहिए। आखिर ये प्रोग्राम करते तो हम आप लोगों के लिए ही हैं। बाय द वे, अगर आप भी हमारी आन टीवी की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कीजिएगा और हमारी ऑडियंस का हिस्सा बनिएगा। नाइस। आइए बढ़ते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। कौन सवाल, अच्छा आप डॉक्टर ज़ैनब से भी सवाल कर सकते हैं एलोवेरा से रिलेटेड, और हमारी दी बड़ी स्टार हमारे साथ है, अगर आपने मिस खान से सवाल करना है तो वो भी कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम उज़मा, आई एम इन लाहौर। और मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये जो एलोवेरा हम लोग यूज़ करते हैं स्किन के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए तो ऑलमोस्ट हम डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने डाइट प्लान में इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम वीक में इसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन उज़मा। आपको मिलेगा हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और आप भी दुनिया को के खूबसूरत लोगों में से एक बन सकते हैं अब। सो हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे हमारे गेस्ट को। जी अच्छा, एलोवेरा का जो यूजेज है स्किन के लिए वो बहुत ही अच्छा है। आप उसको वाकई डेली कर सकते हैं अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, एक नेचुरल बोटॉक्स देने के लिए, बालों के लिए भी। अब जब आपने अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है फॉर स्पेशली वेट लॉस, तो आप उसको सुबह उठते ही हाफ टी स्पून से शुरू करेंगे और आप मैक्सिमम 1 टीस्पून तक जा सकते हैं। आप उसका जूस ले सकते हैं। अब डाइट में वो लोग, जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है और हड्डियों में जैसे मिख ख़त्म हो जाती है, या फ्रिक्शन का प्रॉब्लम, जैसे घुटने की ये पोजीशन है उसको सीधा और फोल्ड करते हुए दर्द होती है, तो आप उसमें भी एलोवेरा अगर खा रहे हो, अपने प्लान्स में ले रहे हो, तो वो उसको भी ठीक कर देता है। यानी आपकी अगर आर्थराइटिस के मसले हैं उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। पीसीओएस को, इवन हम इन्फ्लेमेशंस जो बॉडी में हो जाती हैं, हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं विद एलोवेरा। वंडरफुल उज़मा, जवाब मिल गया? मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट सवाल कौन करना चाहेगा? जी बेटा, क्या सवाल करना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कवल है, मैं लाहौर से हूँ और मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जो हमारे डैमेज बाल हो जाते हैं उसमें हम एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आपको भी हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा बेटे। एंड सवाल करें। बिल्कुल, डैमेज्ड बालों के लिए तो एलोवेरा एक वंडर्स की तरह काम करता है। हम एलोवेरा को अपने कंडीशनर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लीव ऑन सीरम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, फ्रिजी हो गए हैं, तो आप एलोवेरा जेल के अंदर जो है अपनी ऐड करें थोड़ा सा आमंड ऑयल, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, और उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स अगर आप ऐड करके अपने बालों में लगाते हो, तो आपके बालों के जितने डेड एंड्स, दो मुँहे बाल जिनको हम बोलते हैं, वो हो जाते हैं। हम उन सबको इससे ट्रीट कर सकते हैं। ऑसम। और कोई सवाल? ये मैम सामने बैठी हैं, वो भी सवाल करना चाह रही हैं काफ़ी देर से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बुशरा सरफराज है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं अपना सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे अब हमारी एज है तो ये स्किन सुकड़ रही है, तो इसके लिए एलोवेरा का कोई हमें ऐसी टिप्स बताएं कि हमारा चेहरा भी आप जैसा शदाब हो जाए। वो तो पहले हमें इनकी अम्मी अब्बा से बात करनी पड़ेगी कि इतना खूबसूरत बच्चा कैसे पैदा हो गया। लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि मुझे भी ये फील होता है कि अब उस स्टेज पे आना शुरू हो गया है सीन के कुछ चूसे हुए होंगे जैसा मुंह होना शुरू हो जाता है। नो, इट्स ट्रू। देखिए, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसको डिले ज़रूर किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इनको भी हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे जल्दी से, और आप सवाल का जवाब। अच्छा, अब एंटी एजिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलोवेरा की, वो वैसे ही हमें पता है मौजूद हैं। अगर हम इसको खा रहे हैं
तो भी हम अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं और हम इसके मास्क के फॉर्म में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मास्क के फॉर्म में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल लें, जिसमें आप 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लें, 1 टेबलस्पून आप अपना क्यूकम्बर की जेल ले लें, उसका जो जूस होता है वो ले लें, और इसको आप बेसन में अगर मिक्स करके लगाते हैं तो आपकी स्किन को ये एक बड़ी अच्छी मुझे बेसन नहीं सूट करता, बेसन एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में 2-4 ऐसे लोग होंगे जो, क्योंकि देखिए उपटन की बेस अक्सर बेसन होती है, और मैंने जब कुछ साल बेसन का इस्तेमाल, मैंने उसमें क्रीम मलाई तक मिक्स करके इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्किन ब्रेकआउट कर जाती थी और अजीब क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते थे। तो हम उसमें जो है वो ड्राई मिल्क ऐड ऑन कर सकते हैं, सूखा दूध डालें, उसके अंदर अपनी ये दोनों जेल्स डालें और उसके अंदर आप विटामिन ई का फिर कैप्सूल डाल लें। बड़े आराम से, बड़े सस्ते में वो बड़ा डब्बा मिल जाता है कैप्सूल्स का। वो खाने के लिए भी एक सर्टेन 35-40 साल की उम्र के बाद अगर खवातीन उसको वैसे भी डेली इस्तेमाल करें डॉक्टर से पूछने के बाद, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ अगर स्किन पे भी लगाएं, विटामिन ई इज़ अ ब्यूटीफुल विटामिन, और विटामिन सी, आप विटामिन सी का सीरम के अंदर विटामिन ई का कैप्सूल थोड़ा ऐड करके मिक्स करके उसको फेस एंड नेक पे लगाएं, आपको डबल अच्छा असर मिलेगा। ऐसे ही बिल्कुल सही। और कोई सवाल हमारी ऑडियंस में? ब्लू स्कार्फ में प्यारी सी मेरी बहन बैठी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरियाद यासिर। मैं चाहती हूँ मेरे बाल ना वो 2 मुँह के बहुत हो रहे हैं, तो आप बताएं एलोवेरा जेल कैसा रहेगा, और ना बाल ना बहुत पतले हो रहे हैं। अच्छा, बहुत हेवन पर्ल का गिफ्ट हैम्पर भी हमारी प्यारी बहन को दें। एलोवेरा जेल का एक और बड़ा मजे का बेनिफिट ये है कि अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं यानी सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे अगर उसका इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा लगा दो तो वो भी बेहतरीन है। अदरवाइज हफ्ते में 2 से 3 बार नहाने से पहले आप 2 घंटे अगर उसको लगाते हैं तो वो एक तो बालों को काला भी करता है और उसके साथ साथ आपके जो 2 मुँहे बाल हैं उसको भी ट्रीट करता है। Awesome. Thank you so much to our beautiful audience for the lovely questions.